हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप लोग का दीक्षा लर्निंग अकेडमी के मन से। ठीक है, और आप लोग जो है पढ़ने वाले हैं अभी प्रिय प्रवास, जो कि हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में लगा हुआ है, इकाई 5 में हिंदी कविता। ठीक है, तो प्रिय प्रवास को देखने से पहले हम लोग जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे, जो कि उन लोगों का जीवन परिचय है और उन लोगों के जो उनका कृति के बारे में। ठीक है, उन्होंने जो जो काव्य लिखे हैं और उनके जो उनको जो भी पुरस्कार मिला है, ठीक है, उनके बारे से थोड़ी सी जानकारी देख लेंगे। ठीक है, तो प्रिय प्रवास की रचना किसने किया था? हरिओद जी ने। ठीक है, तो हरिओद जी का देखिए जन्म, हरिओद जी का जन्म सबसे पहले हम लोग देखेंगे उनका, और उनका सबसे पहले उनका उपनाम देखेंगे, अयोध्या सिंह हरिओद। ठीक है, उनका मूल नाम है अयोध्या सिंह हरिओद, उपाध्याय हरिओद, यहाँ पे उपाध्याय ने लिखा है। ठीक है, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, यहाँ पर उपाध्याय होगा फिर हरिओद। अच्छा, हरिओद जो है उनका जो है उपनाम है। ठीक है, और 15 अप्रैल 1865 में उनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, 1865 में उनका जन्म 15 अप्रैल, और उनका जन्म स्थान जो है निजामाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, निजामाबाद उत्तर प्रदेश, आजमगढ़। ठीक है, और देखिए उनकी मृत्यु जो है 16 मार्च 1947 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में उनका जो है मृत्यु हुआ था। ठीक है, और उनकी माता जो है रुक्मणी देवी, उनके पिता जो थे पंडित भोलानाथ उपाध्याय। ठीक है, देखेंगे उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुआ था? देखिए, संस्कृत, फारसी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का जो है उन्होंने ज्ञान जो है घर पर ही रहकर उन्होंने जो है उनका ज्ञान अर्जन किया था, क्योंकि उस समय का जो परिस्थिति था, जो अंग्रेज शासन चल रहे थे, तो उस वजह से जो है ज़्यादातर करके बच्चे घर पर ही रहकर जो है अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने भी ठीक उसी तरह संस्कृत, फारसी, बांग्ला और अंग्रेजी का भाषा का जो है अध्ययन घर पर ही रहकर किया था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग उनके कार्य क्षेत्र, यानी उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया था। प्रारंभ में जो है उन्होंने विद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे। ठीक है, प्रारंभ में शुरू से उन्होंने जो प्रधानाध्यापक का कार्य किया। ठीक है, और देखिए 1889 से लेकर 1932 तक। ठीक है, 1889 से 1932 तक उन्होंने कौन सा काम किया? कानूनगो के पद पर। यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ को जो है आप लोगों को हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, और ये देखिए कानूनगो के पद पर कितने से कितने समय अवधि तक वो रहे? 89 से लेकर 1932 तक। ठीक है, बहुत ही लंबे समय की अवधि तक वो कानूनगो के पद पर जो है कार्यरत थे। ठीक है, और सेवानिवृत्त के बाद जो उन्होंने 1941 में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो है अवैतनिक अवैतनिक यहाँ पर वैतनिक है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अवैतनिक यानी वो बिना वेतन के जो है प्राध्यापक रहे। ठीक है, कहाँ पर? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, और देखिए अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद गांव में रहकर ही साहित्य सृजन किया उन्होंने। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे उनकी जो कृति है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं किया है। ठीक है, उनके बारे से थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो 1890 के आसपास जो है साहित्य सृजन उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, 1890 के आसपास। और देखिए अपने रचना काल के प्रारंभिक दौर में हरिओद का रुझान जो है किस तरफ रहा? उर्दू के छंदों की ओर रहा और ठेठ बोली की तरफ उनका जो है रुझान रहा। ठीक है, ये बहुत थोड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो है प्रभाव से उन्होंने क्या किया? काव्य में जो है संस्कृत छंद और संस्कृत निष्ठ सामासिक पदावली का प्रयोग जो है प्रारंभ किया। किसके प्रभाव में आने के बाद? उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब देखेंगे जो उनके नाटक हैं, नाटक कृति हैं। ठीक है, नाटक कृतियाँ कितनी हैं उनके? 2 हैं। ठीक है, ये देखिए नाट्य कृतियाँ जो है उनकी 2 हैं। ठीक है, तो 2, एक है प्रद्युम्न है 93। ठीक है, 1993, और ये 1893 है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, ये 1900 कर दिया मैंने थोड़ा गलत से। ठीक है, ये 1893। ठीक है, 1893 ये प्रद्युम्न का है, और ये रुक्मणी परिणय का जो है
ये 1894 है। ये थोड़ा सा मेरा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, मेरे जहन में शायद थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग औपन्यासिक कृतियाँ, ठीक है। औपन्यासिक कृतियाँ जो है उनकी 3 है, प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, ठीक है। ये जहाँ पर भी देखिए ये जो है 1900 लिखा हुआ है, ये आप लोग इसको समझ जाइए 1800 है, ठीक है, क्योंकि ये मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया, 1800 जगह के 1900 मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये 1900 कितना है 94, ठीक है, 1894 है। 1894 में जो है प्रेम कांता का मतलब उपन्यास का रचना किया था, और ठेठ हिंदी का ठाठ भी उन्होंने 1899 में किया था, ठीक है। और ये अधखिला फूल ये 1907, ये ठीक है, ठीक है इसका। अब ये तो आप लोगों को थोड़ा सा, ये प्रेम कांता ठेठ हिंदी का ठाठ, ये थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से जो है ये इम्पोर्टेंट है, और अधखिला फूल ये भी एग्जाम में थोड़ा ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखेंगे उनके निबंध कौन सा है, निबंध है उनके संदर्भ सर्वस्व, ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, एक ही निबंध है। और ये आत्मकथात्मक जो है उनका कौन सा है, कृति इतिवृत्त है, ठीक है। अब देखेंगे आलोचना कौन है, आलोचना जो है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और संपादन कार्य भी उन्होंने किया था, कौन सा संपादन कार्य किया था, संपादन कार्य जो है उन्होंने कबीर वचनावली का संपादन उन्होंने किया था, ठीक है। अब देखेंगे काव्य कृतियाँ कौन कौन सी उनकी है, ठीक है। ये काव्य कृतियाँ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, इनको मतलब ईस्वी के याद रखना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ठीक है। ये देखिए काव्य कृतियाँ में देखिए सबसे पहले रसिक रहस्य आता है, ठीक है। ये रसिक रहस्य देखिए 1999, यानी 1999 नहीं, ये 1899 है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, 1900 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो ये 1999 में जो है उनका रसिक रहस्य है, ठीक है। और ये बाकी सब आप लोग का ठीक है। अब देखेंगे प्रेम प्रपंच आया था 1900, प्रेमांबु बारिधि ये भी आया था 1900 में। अब देखेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये इसका ट्रिक बता देती हूँ, जो है आप लोगों को याद करने में जो है बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये तो आपका ये सेपरेट है, इसका थोड़ा सा ये फर्स्ट का जो है आपका रसिक रहस्य जो है 1899, ठीक है, इसको आपको याद करना होगा 1899। और प्रेम प्रपंच जो है देखिए 1900, प्रेम प्रपंच और प्रेमांबु बारिधि, इन दोनों को एक साथ आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये अलग अलग याद करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो प्रेम प्रपंच और प्रेमांबु बारिधि, ठीक है, ये दोनों जो है कितना है 1900, ठीक है। इस यहाँ पर दो जो है आप हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रेमांबु प्रश्रवण और प्रेमांबु प्रवाह, प्रेमांबु दोनों में ही है, और प्रश्रवण और प्रवाह, ठीक है। तो ये दोनों को जो है 1901 है, ठीक है, प्रेमांबु प्रश्रवण और प्रेमांबु प्रवाह, इसको इस तरह से याद किया जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे प्रेम पुष्पहार देखिए 1904 में, ठीक है। तो 1904 ये तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि प्रेम पुष्पहार ये अलग से है, ठीक है। और बोधन और काव्य पवन ये भी देखिए दोनों 1906 में है, ठीक है। और कर्मवीर है 1916, ठीक है। और ऋतु मुकुर है 1917, ठीक है। ऋतु मुकुर 1917। पद प्रसून और पद प्रमोद, ये देखिए पद दोनों में है, इसमें एक प्रसून है, इसमें प्रमोद, प्रसून में जो 1925 है, ठीक है। और पद प्रमोद में 1927 है, ठीक है। और ये देखिए चौखे चौपदे बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यही पूछा जाता है बार बार बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा, चौखे चौपदे जो है 1932 में और हिंदी के खड़ी बोली काव्य भाषा का जो है इसमें जो है किया गया है, ठीक है। और चुभते चौपदे का जो है सन यहाँ पर हमको नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया। तो चुभते चौपदे का जो है खड़ी बोली काव्य भाषा है उसकी भी, ठीक है। और रस कलश कितना है 1940, ठीक है। रस कलश जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है, यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। और देखिए ये प्रबंध
प्रबंध काव्य जो है उनकी कितनी है, प्रबंध काव्य उनकी 3 है। ये आपको ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। 1914 में प्रिय प्रवास, पारिजात 1937 और वैदेही वनवास जो है 1940। और वैदेही वनवास में देखिए आर्य समाज का जो है प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट किए हुए, तो थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है इसको। अब देखिए बाल साहित्य कौन कौन सा है, उन्होंने बाल साहित्य लिखा है, ठीक है। बाल विभव, बाल गीतावली, बाल विलास। अब इसको भी देखिए एक एक हिसाब से मैंने लिखा है, ताकि आप लोगों को एक ही ट्रिक में जो है ये याद हो जाए। इस तीनों में देखिए ये बाल है, ठीक है, बाल, और इसमें विभव, गीतावली और विलास। बाल विभव, बाल विलास और बाल गीतावली, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है चंद्र खिलौना, चांद सितारे, ठीक है। और चंद्र खिलौना, चांद सितारे, ये दोनों में चंद्र चंद्र है, एक तो चंद्र खिलौना है, एक चांद सितारे हैं, ठीक है। ये दोनों भी आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए फूल पत्ते और उपदेश कुसुम। फिर उसके बाद है पद प्रसुम, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग उनके पुरस्कार के बारे में, कौन कौन सा पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। 1924 में जो है उन्होंने साहित्य सम्मेलन के जो है सभापति रहे। कहाँ के सभापति रहे, मानी 1924 साहित्य सम्मेलन के जो है वहाँ पे, मतलब 1924 में सभापति रहे। और 1934 में देखिए 1934 में कहाँ के, दिल्ली में जो आयोजित था उसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन में जो है 24वें अधिवेशन में जो है उन्होंने सभापति का पद जो है ग्रहण किया था। और उनको विश्व वाचस्पति की उपाधि भी से भी वो सम्मानित हुए थे, ठीक है। और देखेंगे 12 सितंबर, ठीक है। देखिए 12 सितंबर 1937 में जो है नागरिक प्रचारणी सभा आरा की ओर से जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अभिनंदन ग्रंथ कब भेंट किया गया था, तो 12 सितंबर 1937 में जो है उनकी प्रबंध काव्य पारिजात भी आई थी, ठीक है। तो उसी नज़र से थोड़ा याद कर लेंगे। और 1937 और 1938 में जो है प्रिय प्रवास पर जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था उनके। तो 1938 में प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक का मतलब पुरस्कार मिला। ये तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये तो हमारे एग्ज़ाम में ही लगा हुआ है, तो इसको जानना हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। 1938 में मतलब तो उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, और किस कृति के लिए मिला था, प्रिय प्रवास के लिए मिला था, ठीक है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण योगदान खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में जो स्थापित करने वाले वो प्रमुख कवि हैं, ठीक है। ये तो ये सभी जानते हैं कि खड़ी बोली में जो है पहला महाकाव्य जो रचना हुआ था तो वो प्रिय प्रवास था, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे अभी हम लोगों का आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रिय प्रवास के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मेरे चैनल पे जुड़ जाइए, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे पिछले वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए, यानी देखिए, ठीक है। इससे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और आपको पीडीएफ की सहायता के लिए भी मेरे लिंक से, मेरे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।